पतालपुरी। आप कहाँ के हो? पंपापुरी के सेनापति हूँ। सेनापति है। आप? हम भोपाल के राजा हैं। भोपाल। आसन ग्रहण कीजिए। देखिए भैया, जब सभी राजे महाराजे आने लगे ना, तो हर गांव के बच्चे भी आपस में विचार करने लगे। लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनमा करेला। जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनमा करेला। जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनमा करेला। करेला हो मनमा करेला, मनमा करेला हो मनमा करेला, मनमा करेला हो मनमा करेला, मनमा करेला हो मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देश के भूप सब आए, देश के भूप सब आए, देश देश के भूप सब आए, देश के भूप सब आए। सखी देश देश के भूप सब आए, एक से एक यलू बेला, एक से एक यलू बेला, देखे के मोर। एक से एक यलू बेला, देखे के मोर मनमा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के मोर मनमा करेला। विश्वामित्र शब्दो बालक आए, विश्वामित्र शब्दो बालक आए, विश्वामित्र शब्दो बालक आए, विश्वामित्र शब्दो बालक आए। ए सखी, हो सखी, विश्वामित्र शब्दो बालक आए, दोनों हैं छैल छबीला। क्या बात? दोनों हैं छैल छबीला, देखे के मोर मनमा करेला। दोनों हैं छैल छबीला, देखे के मोर मनमा करेला। दोनों हैं छैल छबीला, देखे के मोर मनमा करेला। ए बाबू, जब सभी राजे महाराजे आ गए ना, तो आपस में तर्क वितर्क करने लगे। जब सभी राजे महाराजे को राजा जनक बुलाए,
तो राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया? क्या राजा दशरथ राजा नहीं थे? क्यों नहीं बुलाए? ध्यान देंगे। अगर रामायण पढ़ते होंगे, नगाड़े के चोट पर इन राजाओं को बता दो। आप लोगों को जो बुलाया गया है, काम पता है ना? काम क्या करना है? जरा इनका मुछवा देखिए। देख रहे हैं ना? संभव है? हाँ। अच्छा बैठिए, देखते हैं जरा सा। जब सभी राजे व महाराजे आ गए ना, तो छोटा छोटा बच्चा कहा, लागल मिथिला में मेला। लागल मिथिला में हम तो जैबे करेंगे। लागल मिथिला में मेला हम तो जैबे करेंगे। लागल मिथिला में मेला हम जैबे करेंगे। लागल मिथिला में मेला हम तो जैबे करेंगे। जैबे करेंगे हम तो नहीं मानवेंगे। करवाएंगे हम तो नहीं मानवाएंगे। गणबारी करला तो लगन मिथिला में मेरा हम तो जय करवाएंगे। लगन मिथिला हम तो जय करवाएंगे। लगन मिथिला में मेरा। दूर से राजा महाराजा, राजा महाराजा, राजा महाराजा। दूर से राजा महाराजा हो, राजा महाराजा हो, राजा महाराजा हो। देख के कला से धनुष तोड़ी उठबे कर देंगे। लागल मिथिला में से अले देखा लंका पति रावण। लंका पति रावण के लंका पति रावण। लंका से अले देखा लंका पति रावण। लंका से अले देखा लंका पति रावण। देखी के चेहरा डराई दिल देखी के चेहरा विश्वामित्र संग कोई
के सूरतिया चुराई गलिए गे देखी के सूरतिया चुराई गलिए गे तो राजा लोग आप लोग जरा ध्यान से कान खोल कर सुन लीजिए। खोल ले। अरे बाप रे बाप, कोई राजा ताल ठोके मूछा पर जरा उधर देखिए। कोई राजा ताल ठोके मूछ पर ताव मारो, कोई राजा ताल ठोके मूछ पर आप लोगों को करना क्या है सुन लीजिए। नगाड़े के चोट पर गाने वाले ने कहा, ए महाचाप शिव शंकर का जो जिनके हाथों टूट जाएगी, ऐ राजकुमारों आप जरा उठिए। देखिए भैया, सीता जी उनके हाथ में एक माला दीजिए। अजू जी माला माला। हाँ तो आप लोग सुन लीजिए। ए महाचाप शिव शंकर का जिनके हाथों टूट जाएगी, ऐ राजकुमारों, ऐ राजकुमारों सीता जी उनके संग ब्याही जाई। 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 ए धनुष है, बारी बारी से आइएगा। हेलो हेलो पहले कौन आएंगे? हेलो हेलो पहले वो। यही दोनों हैं आप लोग। सब कस बना रहा है। उन्हें मोड़ दिए अरे कोई राजा मोछ ऐठे, कोई उठो के ताल, मचल मिथिला में बवाल। कोई राजा ताल ठोके, कोई ठोके ताल, मचल मिथिला में बवाल। कोई राजा मूछ ऐठे, कोई राजा मूछ ऐठे, कोई मारे ताल, मचल मिथिला में बवाल। कोई राजा ताल ठोके, कोई ठोके ताल, मचल मिथिला में बवाल। कोई राजा हस्तिनापुर के ऐला, कोई हस्तिनापुर के हैं, कोई राजा हस्तिनापुर के, कोई नेपाल।
कोई राजा हस्तिनापुर के कोई नेपाल, कोई राजा हस्तिनापुर के कोई नेपाल, कोई राजा हस्तिनापुर के कोई नेपाल। कोई राजा उठे बैठे, कोई राजा उठे बैठे, कोई राजा उठे बैठे, उठे बैठे, कोई मारे ताल मचल मिथिला में बवाल, कोई राजा उठे बैठे, कोई मारे ताल मचल मिथिला में बवाल, कोई राजा ताल ठोके, कोई मारे ताल मचल मिथिला में बवाल, कोई राजा ताल ठोके, कोई मारे ताल मचल मिथिला में बवाल। वारी वारी से आइएगा, आइए यहाँ। कहाँ के हैं आप? पंपापुरी का। पंपापुरी का। और अंदर भैया देखिए, हवा लीक तो नहीं होता है? नहीं नहीं लीक नहीं हो रहा है। हवा जब लीक होगा तब देना। कितना हवा दे दिया, कितना हवा दे दिया, भोगी गया। आजमाइए आप, देखिए। हाँ, हम पंपापुरी के राजा हैं। अच्छा, वीर और योद्धा, हम तो तोड़ देंगे। तोड़ दीजिएगा। हाँ पहले जरा कस बना लीजिए। हाँ, पहले परिचय हमरा सुन लीजिए। मेरा नाम अलग से है, चूड़ा सिंह, जो कि सबको जानता है। चूड़ा सिंह। चूड़ा सिंह। चूड़ा सिंह। और पति की पत्नी का नाम आलू देवी। आलू देवी। मेरा दो बेटा। दो बेटा। तिलकुट सिंह। तिलकुट सेन। टमाटर सिंह। टमाटर सिंह। वाह। एक बेटी दहिया। दहिया। एक बेटी दहिया। दहिया। वाह। और परिचय सुनिए, मेरा घर जहाँ तहाँ, थाना यहाँ वहाँ। घर जहाँ तहाँ, थाना यहाँ वहाँ। वाह। तालियां तालियां। जिला जैसे घर यहाँ वहाँ, थाना जहाँ तहाँ, जिला जैसे तैसे। वाह। परमात्मा ने बनाया भी कैसे कैसे। पोस्ट पोस्ट। बढ़िया जा बोलो। हाँ, अब तो तोड़ेंगे। हाँ हाँ, पीछे पीछे से रविंदर भैया। हाँ, हो गया, बैठिए। देख लिया। जय हो, बैठ जाइए। हाँ हाँ, एक बार और। हेलो, या तो टूट जाएंगे, दोनों काम करेंगे।
आप कहाँ के? नेपाल के। चलिए। देखिए, कोशिश कीजिए। दो को हो गया। आप में से जय हो, जय हो। है उम्मीद? लगता है। लगाइए। सिर पर यूट्यूब जब राजे महाराजे धनुष में लगे, उठाने की तो बात है, धनुषबा को हिला भी नहीं पा रही। कारण क्या है? इस धनुष में दधीची मुनि की आत्मा वास कर रही है। उनको मालूम है कि मुझे तोड़ने वाला कोई और है। ए मैया, राजा जनक बड़े उदास बैठे। क्या होगा? मैंने कठिन प्रतिज्ञा कर दिया, अब ना जाने हमारी बेटी को क्या होगा। आप महाराज जय हो। हाँ उम्मीद छोड़ देगा। लालटेनगंज के हैं। हम लालटेनगंज का है। लालटेन 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 हाँ है लालटेन। देखा
जो ही राजा जनक देखे, जो राजा धनुष तोड़ने गया, मूछ पर हाथ घुमाया, धनुष को देखकर सोचा पहले मेरा बाया हाथ काफी है, पकड़ के हिलाना चाहा, धनुष हिला भी नहीं, दोनों हाथ लगाया, ज्यों का त्यों पड़ा रहा। रावण जो देखा ना, वो भी सोचा चुपे रहना ठीक। रावण भी उठना चाहा, बगल में बानासुर था। बानासुर कहा रावण, राजा जनक खड़े होकर कह दिए, अरे ओ राजाओ, आज मैं समझ गया पृथ्वी वीर विहीन हो गई। राजा जनक ने खड़ा होकर कहा, तजहु याश निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाह। बोली राजाओं, हम तो सोच रहे थे पृथ्वी वीरों से भरी है, पृथ्वी वीरों से भरी है, लेकिन आज मैंने देख लिया, लेकिन मैंने आज देख लिया पृथ्वी वीर विहीन हो गई। पृथ्वी वीर विहीन हो गई। अगर मैं पहले जानता तो इतना वीर नहीं, कदापि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता। कदापि मैं प्रतिज्ञा नहीं करती। देखिए भैया, कदापि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता। राजा जनक, ए बच्चा बैठ जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटार। भूप सहस दस एक ही बारा, इस चौपाई का जरा अर्थ लगाइए। साधारण अर्थ इस चौपाई का आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? जो देख रहे हैं लीला समझ रहे हैं ना? ये लोग सोचती होगी अगर बंद करें वही लोग वैसे करते रहे तो ठीक है। मैया, ये शरीर बड़े तपाने के बाद मिला है, क्या होगा आगे पीछे? कहा ये युक्ति गलत है। चौथा विद्वान कहा पागल हो, अगर वैसे में धनुषबा टूट जाता तो सीता की शादी एक से होती या 10 हो जाती। पांचवा विद्वान कहा नहीं समझे, वो 10,000 विचार कर लिया था, वारी वारी से धनुष टूट नहीं रहा है। अब एक काम करो, 10,000 मिलकर तोड़ो, अगर कहीं धनुषबा टूट जाएगा तब हम लोग बारी बारी से लड़ेंगे। एक आदमी जो 9,999 को उठा के पटक देगा वही भी हवा करेगा। कहा ये भी युक्ति गलत है। जब सभी राजे महाराजे थक कर बैठ गए और राजा जनक ने कहा पृथ्वी वीर वीर, अरे ये शब्द जो मुंह से निकला ना, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। जरा ये 23 में क्रोध पैर पटक के, जनक पैर पटक के, जनक जनक, जितने राजे लोग थे घुड़क करके पीछे बस बस देखेंगे भैया। जितने राजे लोग बैठ जाइए कुर्सी पर बैठे थे। लक्ष्मण जी ने इतना जोर से पैर पटक दिया ना,
अरे धरती डगमगा गई, सब राजा लोग पीछे। सभी राजे लोग पीछे गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जनक, अरे जनक, मुंह संभाल कर बात करो। जिस सभा में रघुवंशी हो, ये कैसे कह दिया पृथ्वी वीर विहीन हो गई। अगर भैया बोले ये धनुष क्या है? समूचा पृथ्वी गेंद के जैसा उछाल दो। लक्ष्मण जी आ गए क्रोध में। राय जनक, जिस सभा में रघुवंशी बैठा हो, आपने कैसे कह दिया पृथ्वी वीर विहीन हो गई? अगर भैया बोले ना ये धनुष क्या है, समूचा पृथ्वी ही गेंद के जैसा उछाल दूं। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण शांत हो जाओ। भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया है, लक्ष्मण, आदमी ओ महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। जिसको ना गुमान, जिसको ना गुमान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है, आदमी वो महान होता है। भगवान ने समझाया, लक्ष्मण, मनुष्य की बड़ाई तब होती है जो अपने ऊपर कमांड कर लेता है, अपने आप को संभाल कर रखता है। ए लक्ष्मण, शांत हो जा। दोनों भाई बैठ गए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी, आवा न हो लालटेनगंज। आइए, यहाँ कुर्सी है। अच्छा चलो। अरे बड़ी रे जतानवा से पलिए नरतनवा रे खेलनुआ, अरे झूमरी। बड़ी रे जतानवा से पलिए नरतनवा रे खेलनुआ, अरे झूमरी। भैया हो, अरे नहीं रे कली है हरी भैया हो,
दीपक कुमार जी, वाह, खुश होकर 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं कि भैया हो नो हीरो देवी के पूजलिए हम देवता मन लिए रे खेलनमा है रे झूमारी, हम मैया बाबू के दिलिए लौतिया अब देखिए, विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, जनक जी के मन में जो शंका हो रहा है, विश्वामित्र जी माइक दीजिए वहां, बोलिए राम राम उठो उठो, जाओ धनुष तोड़ो। जाओ धनुष तोड़ो। भगवान राम लगे सोचने गुरु जी को क्या सूझ रहा है। बड़े बड़े मोछ वाले धनुषबा को हिला भी नहीं पाया और हमसे करें जाओ धनुषबा को तोड़ो। ध्यान देंगे गुरु क्या होते हैं। भगवान राम लंका में जब रावण के सारे परिवार को मारकर अयोध्या आए थे, हमारे गांव से कुछ औरतें थाली में मिठाई, धूप अगरबत्ती, कच्चा सूता, रौली मौली, संदूर, कपड़ा से ढककर गीत गाती घर से निकली। हम सोचे ये लोग माँ के मंदिर में पूजा करने जा रही हैं। उधर नहीं गई, गई कहाँ? गांव से बाहर एगो बर का गाछ था। बर बर हमारी माँ बहन पूजती है बर। बर कहते हैं पति को,
लड़की का बाप अगर लड़की सयान हो गई, उनसे पूछिए कहाँ जा रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि हम अपने बेटी के लिए बर ढूंढने जा रहे हैं। बर ढूंढने, बर का उम्र बड़ा, बर का गाछ बड़ा उम्र दराज होता है। सबसे ज्यादा उम्र बर के वृक्ष का। हमारी माँ बहन बर पूछ के कहती है हाथ जोड़ के, हे बाबा बोर, हे बाबा बोर, हमरा घर में जे हो बोर, उनका लग जाए तोर उम्र। हे बाबा बोर, आप जितना उम्र दराज हैं, हमारे पति का भी उम्र उतना हो। गीत गाई, ए सूता लपेटा, मिठाई चढ़ाई, सिंदूर लगाया, अगरबत्ती जलाई। हम खड़ा होकर देख रहे थे, सारा काम करके अचरवा से गछवा को होंक रही थी। हम लगे सोचने, वाह कितना गर्मी इसको लगा, कछवा को होंक रही। मुंह से निकल गया, क्या पूजती हो पर, घर में जो है पर वो है बेचारा पसीना से तरबतर। कभी अपने पति को पंखा नहीं चलाती हो, कभी चलाती हो? वाह, घर में जो है बर वो है पसीना से तरबतर, पंखा नहीं चलाएगी और जाके कछवा को हकती। अरे पागल, आज रख, बर पूजते पूजते जाओगी मर, कभी ना सकोगी तर। घर में जो है बर उनकी पूजा कर, तभी सकोगी तर। पति का पूजे नहीं करती है, जाके गछपा को। एगो भोजपुरी आ गया, हमारे घर वाली, हमारे घर, अरे बड़ी भागतिनिया, हमारे घर, बड़ी भागतिनिया, हमारे घर वाली, बड़ी भागतिनिया, हमारे घर वाली, 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 हमारे घर वाली। आप लोगों को नहीं कहते, हम अपने कहते हैं। हमार घर वाली, हमार घर वाली, हमार घर वाली, अरे बड़ी भागतिनिया, हमार घर, ये बड़ी भागतिनिया, हमारे घर वाली, बड़ी भागतिनिया, हमारे घर वाली। कैसी भक्तिनी है सुन लीजिए। घरवा में रहेली सबसे हटी के, 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 घरवा में रहेली सबसे हटके। चूड़िया पिन्हेली, चूड़ी हरवा से सटी के, चूड़िया पिन्हेली, चूड़ी हरवा से सटी के, हमरे से छुआली, हमरे से छुआली, हमरे से छुआली, तर गंगा नहाली, हमारे घर वाली, देखिए भैया लगन बरसने लगा। बस 2 मिनट। विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा। भगवान राम, भैया कुछ नहीं होगा, 5 मिनट आपकी परीक्षा है। रात में भी कुछ नहीं हुआ था।
इंद्र जी आपका परीक्षा ले रहे हैं कि आप कैसे श्रोता हैं। तुरंत उखल जाएगा मुखिया। और एक बात पांचवी जी, जरा सा चावल ले आई, जरा सा भैया आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैया बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। भगवान राम सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम किया। अब इधर जो राजे लोग हैं यहाँ से प्रणाम कीजिए। आप लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिए। हाँ, भगवान राम जब उठे सब राजा लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। हे मैया हे, अरे कागज थोड़े हैं जो गल जाएंगे। जब सब राजा लोग मन में सोचे कि हमसे तो धनुष नहीं हिला, कम से कम इनसे भी धनुषबा हिली। भगवान राम सोचे इन सबों से आशीर्वाद ले लिया। अब जरा जितने लोग बैठे हैं सबों को प्रणाम कीजिए। जरा आप लोग आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आपका गांव का बेटा है, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद। भगवान राम मंत्र गति से धनुष के पास गए, उधर से घूम के धनुष को भी प्रणाम किया। खड़ा रहिए हुए। हाँ, और खड़े हो गए। काहे? भगवान राम सोचा कि हम सीता जी आंख बंद करके बैठी है। हाँ, वो खेल करके भगवान सीता जी आंख बंद करके बैठी है, भगवान राम खड़े मन में सोच रहे हैं, अरे ओ सीते, जब तक तू आंख खोल कर हमें नहीं देखोगी हम भी धनुषबा उठा नहीं पाएंगे। वाह। अब भगवान राम खड़े हैं धनुषबा के पास। सीता जी आंख बंद करके मैया पार्वती से प्रार्थना कर रहे हैं, ए मैया, फुलवारी में आशीर्वाद दिया है माँ, वो समय आ गया है। ए मैया, ये शंकर भगवान का धनुष है, जरा भोलेनाथ से कहो धनुषबा हल्का कर देंगे। मैया पार्वती बोली, कितना हल्का करवा दूं? कितना? 20 किलो? सीता जी लगी सोचने, 20 किलो नहीं माँ, उतना हल्का करवा दे जो बिना प्रयास के उठा लें। ए मैया, हमने फुलवारी में इनको देखा है, एक फूल जब तोड़ते थे ना तो माथे से पसीना चलता था। ए माँ, ए बाबू। सीता जी आंख बंद करके बैठी हैं, भगवान राम खड़े हैं इंतजार में। तो इतने में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, लेत चढ़ावत। जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं इस चौपाई को ध्यान से सुनिएगा। लेत चढ़ावत जय हो, खैचत गाढ़े, अकाहू न लखा, देखी सब उठाए। लेत चढ़ावत, फिर कह रहे देखी सब उठाए। देखा, लखना का अर्थ यहां समझना है। कोई समझ नहीं पाया हो क्या रहा है। ए बाबू, लेत यही है चौपाई का मूल चीज। जो ही सीता जी प्रार्थना किया, मैया पार्वती भगवान शंकर को भेजती हैं, प्रभु जाइए मदद कीजिए। भगवान शंकर सूक्ष्म रूप में आए, मात्र भगवान राम शिव को देख रहे हैं। शिव राम को, जितने लोग खड़े बैठे थे कोई समझ नहीं पाया। लेत, भगवान शंकर इधर से दे तो उधर से राम लेत। अब भगवान राम धनुष को, सीता जी जरा आंख खोल कर देखिए, वहां देखिए, और आप वहां नजर मिला। कब भगवान राम धनुषबा उठाए,
दोनों हाथ से जरा ताली बजाइएगा, ताली जोर से। बोलिए राजा रामचंद्र की, क्या बात। श्री वीए यादव जी धनुष महोत्सव, धनुष टूट जाने के बाद 100 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बोलिए दान देने वाले की जय, उनके समस्त परिवार की जय। श्री पाचू यादव जी निचली टोला से 205 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। बोलिए दान देने वाले की जय। और मैया ये अरबा चावल और तुलसी दल, पांचू जी जरा यहाँ आइए, भेजे कोई बच्चा को। जो कुंवारी लड़की होगी उन्हें मत देना, जो घर के गार्जियन हैं उन सबों के हाथ में थोड़ा थोड़ा सा हाथ में रखना, आंचल में बांध ले। जितने सज्जन माँ बहन भाई बंधु बैठे सबों के हाथ में थोड़ा थोड़ा सा। अब देखिए जरा सा एक चीज आप लोग सब मिलकर गाएंगे। मुझे प्यार की जिंदगी